तो गाइस आज शूट में आप सबका स्वागत है और आज हम रिसर्च करने वाले हैं अडानी टोटल गैस लिमिटेड पे। तो ये है एक गैस कंपनी। ओके, गैस डिस्ट्रीब्यूशन मेनली इनका काम है। जो घर पे गैस आती है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सब के लिए, व्हीकल यूज़ के लिए भी, सब चीज़ों में इनका एक रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, लेट्स स्टडी अबाउट इट अ बिट। ठीक है, तो इसका मार्केट कैप अपन देख सकते हैं 1 लाख करोड़ के ऊपर का है, विच इज़ बड़ी, मतलब इट्स मोर देन एक सेकेंड। हाँ तो गाइस ये है एक लार्ज कैप कंपनी, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन स्टडी करेंगे एंड देखते हैं कि ये इन्वेस्टेबल है, क्या ये फ्यूचर है। क्योंकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द पॉल्यूशन वाला चीज़ कि नेट ज़ीरो में इसका सब सफाया हो जाएगा। नो दैट्स नॉट हैपनिंग, क्योंकि घर पे भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। और इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं पहले, फिर आपको मैं अपना व्यू दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का पी है 173 का, वेरी हाई पी यू वुड से। ठीक है, बट ऐसे देखा जाए तो अडानी ग्रीन इज़ वेरी नाइस स्टॉक, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसका पी भी हाई है बट वो तब भी ग्रो कर रहा है। पी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता अडानी की कंपनी में। आर ओ सी ई इज़ रियली नाइस, आर ओ ई इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मैं भी बोलूँगा 939 अभी इसका चल रहा है मार्केट प्राइस। 1260 इसका हाई था, ठीक है, और 522 इसका लो था। तो 1 ईयर में स्टॉक डबल हो चुका है आपका पहले ही। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन स्टडी कर लेते हैं और फिर अपन मैं मेरा व्यू दूंगा। हाँ चलिए, ये रहा। इट इज़ प्रमोटेड बाय अडानी ग्रुप एंड टोटल एनर्जी, ईच हैविंग 37.4% स्टेक इन द कंपनी। ठीक है, दिस इज अ जॉइंट वेंचर यू वुड से। ठीक है, इट ऑपरेट्स डेवलपमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फिर पाइप नेचुरल गैस एंड कंप्रेस नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, और अडानी 50-50 जॉइंट वेंचर है, वो बता दिया मैंने आपको। And EV charging infra. Company is actively engaged in expanding its presence in EV charging with installed capacity of 6.6 megawatt across 329 charging ports spread across 10 states in India. Additionally, it has over 1050 charging points under construction. So अपन को क्या पता चलता है, ग्रोथ देखी जाए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है मेरे को। अभी तक तो ये लोग 1000 चार्जिंग स्टेशंस और डाल रहे हैं, जबकि इनके पास ट्रिपल ट्रिपल वो चार्जिंग स्टेशंस को अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनके अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन मीन्स रियली नाइस। ठीक है, आगे बढ़ते अपन रेवेन्यू सेगमेंटिंग का वो देख लेते हैं अपन। CNG सेल से 54% आता है FY23 में। ठीक है, और इनके पास 835 स्टेशन है। पाइप नेचुरल गैस से इनका 45% रेवेन्यू आता है और अदर से 1%। ठीक है, तो ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं ना जो चार्जिंग स्टेशन, तो उससे अदर्स में भी है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। बट अगर वो इंक्रीज़ करते हैं, क्वाड्रपल कर लेते हैं उसको, तो फिर तो बहुत अच्छा रेवेन्यू आएगा उससे, मैं आपको अभी बता सकता हूँ ये तो आगे देखिए, तो इसका जोग्राफिकल प्रेजेंस है 52 स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात। 52 स्टेट्स सब स्टेट्स में लगभग काम करती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बायो CNG प्लांट्स इसके कहाँ कहाँ है वो दिया हुआ है। अपन FY 2024 का पढ़ते हैं तो अपन वो पढ़ेंगे 9 मंथ्स 2024 का। ठीक है, तो वो करेंगे फोकस। इट इज़ वेंचरिंग LNG में ज़्यादा फोकस करती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में, और इनका आउटलेट है दहेज गुजरात में विद एन एक्सपेक्टेड कमीशन ऑफ। हाँ ये देखो, ये अभी खुलने वाला है इनका। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लांट उनका खुलने वाला है। सो इट वुड बी अ गुड 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 बूमिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी। ठीक है, तो अपन अभी तो ये देख लिए, अभी आगे पढ़ लेते हैं अपन सीधा। ठीक है, ये ग्राफ अडानी की सब कंपनीज का आप जानते ही है कैसे था। इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 4000 एट वन पॉइंट, फिर वहाँ से सीधा एक वो आया डिप, फिर वहाँ से जाके बहुत नीचे गया था 500 से, फिर आप आ गया क्योंकि इलेक्शंस, यू नो गाइस, पीपल हु नो ये दे नो। ओके, पी रेशियो अपन देख लेते थोड़ा सा। पी रेशियो बहुत कम था पहले, तो बहुत कम था, फिर ओवर वैल्यू हो गया था इसका पी रेशियो। आप देख सकते हैं 800 एंड देन इट्स लाइक अभी 200 तक आ चुका है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है और भी डाउन होगा यहाँ से पी रेशियो, जैसे जैसे वैल्यूएशन आती रहेगी। मेरे को लगता है एक और क्वार्टर रिजल्ट्स और इसका पी रेशियो और डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं मेरे हिसाब से। मैं देख लेता हूँ एक बार, तो इसके सेल्स अपन देख ही सकते हैं। 500 से अभी 1000 के ऊपर कर रहे हैं, 1000 करोड़ के। ठीक है, 500 से 1000 करोड़ तक, तो यहाँ से इनका बहुत स्टेबल हो चुका है 2022 से। मैं देखूंगा अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है स्टॉक में, सबसे पहले वो स्टडी करेंगे अपन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक रहा है, इतना खास नहीं रहा है, और इनके मार्जिन ही कम हो गए। चलिए एक बार मार्च के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। हाफ हो गया था, थोड़ा सा बड़ा,
और अभी मैं आपको बता दूंगा कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वो एक ही चीज़ से आपको पता चल जाता है कि इन लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इक्वल्स टू उनकी बढ़ेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे। और प्रॉफिट एंड लॉस देख लें इस कंपनी का, तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट ग्रोइंग रहा है जो अच्छी चीज़ है, नेट प्रॉफिट, और सेल्स भी ग्रोइंग रही है, तो मतलब अच्छा खासा है इसका। अभी तक मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस तो अच्छा लग रहा है। चलिए, इसके 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है 33% का, और प्रॉफिट ग्रोथ कम है थोड़ा सा। सेल्स तो अच्छी खासी कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ 8% है, अच्छा नहीं है उतना खास। CAGR 1% है, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स वहाँ से गिरा, कहाँ बढ़ेगा इतना। ठीक है, 3 इयर्स का। और रिटर्न ऑन इक्विटी है इसके पास 23% का। नाइस, वेरी वेरी नाइस कंपनी टिल नाउ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे को सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छी लगी। अगर ये लोग कुछ करके, इन लोग के कुछ बढ़ा के, ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करके अगर ये लोग अच्छा खासा निकाल सकते हैं उसमें से प्रॉफिट, तो फिर तो ये कंपनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन दिस सेक्टर। मैं अभी आपको और स्टडी करा दूंगा। अभी तो ठीक ठीक निकाले, इनका नेट मार्जिन नहीं आ रहा इतना। ठीक है, और इसका पढ़ लेते हैं अपन। रिजर्व्स, बोरिंग्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, 4 चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेन चीज़ है। आपको डेप्थ स्टडी करनी है तो ज़रूर डेप्थ स्टडी कीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है कोई भी कंपनी का डेप्थ स्टडी करना। बट मैं ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस किसी को देखने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, सिंपल सी बात, इसलिए। ठीक है, रिजर्व्स ग्रो किए हैं बहुत अच्छे से, नाइस। बोरोइंग्स कम हुई है, विच इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट। फिक्स्ड एसेट्स ग्रो किए, ये भी प्लस पॉइंट है, इससे रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ सकता है। सिंपल बात, एक चीज़ बता दिया मैं आपको। और इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो किए हैं, तो इनकी बैलेंस शीट इज़ प्लस 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 प्लस, हर चीज़ प्लस है इसमें अभी तक। ठीक है, तो वही चीज़ है, अच्छी है, बैलेंस शीट इज स्ट्रॉन्ग आई कैन से। ठीक है, कैश फ्लोज नेगेटिव है। ओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आई जस्ट वांटेड टू नो दिस कि ये लोग इन्वेस्टमेंट, हाँ ये सही चीज़ है, बस मेरे को मज़ा आ गई ये देख के। गाइस, आप इस कंपनी का देख सकते हैं, लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं अदर देन सेलिंग इट। फिक्स्ड एसेट्स जितने ज़्यादा परचेज होंगे उतना ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा निकलने का वो रहता है। ठीक है, सिंपल सी बात अपन जान लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। कैश फ्लोज में अपन जान लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पैसा जा रहा है, और डेटर कैश कन्वर्जन साइकिल इनका अच्छा है। ठीक है, माइनस में इज़ नाइस। डेटर डेज 22 डेज में लोग पे कर देते हैं। इन्वेंट्री 11 दिन की, डेज पेबल 36 डे के होते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डेज, ROC तो मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है, 34%, 31, मतलब 20 के नीचे नहीं है ROC, विच इज़ वेरी नाइस फॉर अ कंपनी। ROC इज़ नथिंग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इन लोग ने 1 लाख अगर डालते हैं तो उनको 20,000 उसमें मिल जाता है रिटर्न तभी। ठीक है, तो वही चीज़ बताता है कि 20,000 उनको रिटर्न मिल रहा है, कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं उस पर। ठीक है, वही चीज़ मैंने बता दी आपको अभी। शेयर होल्डिंग पैटर्न वही जो अपन को पहले बताया था, टोटल एनर्जीज और गौतम अडानी, ये इन दोनों में पूरा स्प्लिट है। ठीक है, और FII अपनी होल्डिंग को कम कर लिया इस क्वार्टर, और DII ने एकदम स्टेबल रखी है, जबकि पब्लिक बाइंग कर ली है। मैं बता रहा हूँ, दिस स्टॉक इज़ रियली नाइस अंटिल नाउ। मैं अभी थोड़ा सा इसको और ग्रोथ देखता हूँ, कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कि नहीं है। अगर है तो ये कंपनी इन्वेस्टेबल है का, मैं अभी बता देता हूँ आपको। लेट्स सी अगर इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन अवेलेबल है इसका, एंड या इट्स अवेलेबल। तो गाइज ये रहा इसका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, अडानी टोटल गैस का। हाँ, ये देख सकते हैं अपन, मेन यहाँ पे दिया हुआ है। 21% इन Q3 हो चुका है, और 13% इन 9 मंथ। CNG वॉल्यूम इज़ अप, ऑल्सो अप, एंड ATGL अक्रॉसेस 500 CNG स्टेशन, उनके 500 CNG स्टेशन खुल चुके हैं। PNG हाउस होल्ड इंक्रीजेज टू 7.779 लाख कनेक्शंस। PNG हाउस होल्ड, तो उनका एक वो है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, वो इमेज दिखा दूंगा आपको, क्या कैसे उनका वो है, सिस्टम कैसा है उसका, कि कैसे वो लोग करते हैं। Q3 बिट्टा 26% है अप ईयर ऑन ईयर पे, अच्छी चीज़ है। ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए हैं। और फाइनेंशियल हाईलाइट्स, मेन हाईलाइट्स पढ़नी चाहिए कि अपन थोड़ा सा अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, CNG स्टेशंस देखिए, 90 CNG स्टेशंस एडेड, 85,000 और ऐड हो चुके हैं PNG में 9 मंथ्स में ना, 9 मंथ्स 24 में। ठीक है, और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस, हाँ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कनेक्शन 760 न्यू ऐड हुए हैं, मतलब
कंप्लीटेड। हाँ, स्टील पाइपलाइन क्या है, इनको पाइपलाइन मेन होता है गैस ट्रांसफ़र करने के लिए, पाइपलाइन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और ये अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड, ये इसी के अंदर आता है, ATEL, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, इसमें लोग EV पे फोकस कर रहे हैं, EV चार्जिंग स्टेशन। तो अपन को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है अपन को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, क्योंकि EV कार्स बढ़ रही है, EV बाइक्स सब बढ़ रही है, ठीक है, EV स्कूटर्स एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। तो अपन ये जान सकते हैं इससे कि ये लोग फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, फ्यूचर सिक्योर, ठीक है। सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं, चलिए। और फिर इसका परफॉर्मेंस दिया हुआ है वही सब मेन। हाँ, ये रहा इसका पूरा अर्निंग्स प्रेजेंटेशन इसका, ठीक है। यहाँ पे रहता है इनका चमकदार प्रेजेंटेशन, जिससे वो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंपनी में यही चीज़ लैकिंग होती है, और ये प्राइवेट कंपनीज में लोग प्रेजेंटेशन इतना अच्छा बनाते हैं कि आपको वो हो जाए उससे, ठीक है, कि मैं कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बट अपन उससे नहीं जाएंगे, अपन देखेंगे अच्छी है कि नहीं है वैसे कंपनी। ये सेफ्टी के बारे में लिखा हुआ है, हाँ, ये उसकी हमेशा का लेता है पोर्टफोलियो। अपन गैस का देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इनका है EBITDA 19% और ग्रोथ है 1.4x, नाइस ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ है अभी तक, मतलब वही है, अभी अभी इंक्रीज़ हो रहा है ना ये सब, तो पहले कहाँ था इतना। और फिर अगर अपन देखें इसका, ये लोग सब प्रमोट कर रहे हैं, बायोमास, विंड, सोलार, सब जगह। ओके, हाँ, ये रहा की फिगर्स देखेंगे अपन, मैंने वही बोला था। इनकी नेट आउटकम इन 2022 थी $36.2 बिलियन। वर्ल्ड की नंबर 3 लिक्विड LNG कंपनी है, ठीक है। और ये लोग इतना प्रोड्यूस करते हैं हो ओके, 2025 तक ये लोग 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 चार्जिंग पॉइंट्स लगा रहे हैं। तो दैट्स अ गुड ग्रोथ अगर अपन फ्यूचर देख के करें तो, ठीक है। और यूरोप में भी इनके कस्टमर्स हैं 9 मिलियन, और इन्वेस्टेड इन R&D, ओके। 100 गीगावाट से कम प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030। जबकि मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये इसमें उसका भी आता है, ठीक है। ये टोटल एनर्जीज़ की दी हुई है मेन स्ट्रेंथ, ठीक है। और 3 बिलियन इतने में इन्वेस्ट किया टोटल एनर्जीज़ के बारे में ये, ठीक है, मेन तो। और टोटल एनर्जीज और अडानी का मिलके इन लोग का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ATGL का प्रेजेंस, ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से कैसा है, ठीक है। और इस पर दिया हुआ है न्यू सस्टेनेबल बिजनेस, जॉइंट वेंचर इन इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैसे करते हैं लोग, अलग अलग स्प्लिट कर रहे हैं 50%, और जॉइंट वेंचर्स में भी ये लोग और जॉइंट वेंचर्स बना रहे हैं। तो वही चीज़ इनके बारे में सब दी हुई है, ये आप स्टडी कर लीजिएगा, ये अच्छा रहता है अगर आप स्टडी कर लीजिए तो। और फिर इन लोग का दूसरा सब कुछ दिया हुआ है, ओके। डोमेस्टिक एंड CNG प्रायोरिटी सेगमेंट, अदर सेगमेंट इनके कमर्शियल है, ओके। तो ये लोग इनके साथ है ना सप्लायर्स के साथ वो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिलायंस, गुजरात स्टेट पावर कॉरपोरेशन, फिर इंडियन गैस स्टेशन, फिर यहाँ पे इंडियन ऑयल, गेल, इंडियन गैस एक्सचेंज में ये लोग की मेंबरशिप है। 5% इक्विटी स्टेक है इंडियन गैस एक्सचेंज में, ठीक है। वही चीज़ भी अपन ने जान ली, मेन चीज़ें सब जान लेते हैं अपन, ठीक है। डोमेस्टिक पे इन लोग के की फीचर्स सब लोग कुछ लिखा हुआ है, 24/7 कंटिन्यूस सप्लाई, सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन थोड़ा सा एक चीज़ जानेंगे कि ये लोग कैसे करते हैं, इनका प्रोसेस जान लेंगे, ठीक है। वही चीज़ें अपन इसमें इतना नहीं कर रहा। हाँ, ये लोग का एक ऐप है, ठीक है, उससे शेयर ऑफ डिजिटल पेमेंट, हाँ, ठीक है, इनका डिजिटल पेमेंट 98% तक आ चुका है, ठीक है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ है इनकी डिजिटल पेमेंट्स में, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीजिंग है, डायरेक्ट ऐप में आता है, डिजिटल पेमेंट कीजिए, आपका चालू वहीं पे सबका सप्लाई, ठीक है। और फिर उनके बारे में की ऑपरेशंस एंड ऑल न्यू बिजनेस, हाँ, ये देखिए अडानी टोटल एनर्जीज, इनके साथ की स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ये रहे इनके, ई बसेज एट एयरपोर्ट साइड, फिर ये इंडांता और फिर चार्टेड, ये सब इनके ना वो है, मध्य प्रदेश के साथ कर रही है, फिर ये दूसरे और बहुत सारे हैं। तो वही है कि ये लोग इनके साथ पार्टनर करके अच्छा खासा अपना ग्रोथ पर्सपेक्ट देख रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन ने देख ली, अब आगे बढ़ते हैं अपन सीधा इसके चार्ट्स पे, मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ, चार्ट्स पे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा अपन डेप्थ में स्टडी नहीं, हम एक ही चीज़ है, अपन हमेशा देखेंगे परसेंटेज प्लस में रहना चाहिए, ठीक है। और इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, मैंने मेन चीज़ें हमेशा भी हर वीडियो में बताइए, तो ये आप स्टडी कर लीजिएगा। ऑफकोर्स मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए सीधा अपन ट्रेडिंग। तो गाइज मैंने एक ट्रेंड लाइन फाइंड आउट किया, एक रेजिस्टेंस आई कैन से, तो रेजिस्टेंस को ये अप्रोच कर चुका है अभी तक, ठीक है। यहाँ पे तो अगर ये ब्रेकआउट देता है और 1000 के ऊपर ट्रेड कर लेता है, ठीक है,
तो फिर इसका अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है मेरे को, 1500 दिख रहा है आराम से, वो भी 1 to 1.5 ईयर्स में आराम से। ठीक है, तो आप 50% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 ईयर में या फिर 1.5 ईयर्स में। ठीक है, 50% रिटर्न, और उससे भी ऊपर है इसका प्रोस्पेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे लोग कमीशन करते जाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स, वैसे वैसे इनका ग्रोथ बढ़ते जाएगा, और इनका रेवेन्यू इंक्रीजिंग दिख रहा है, और ये लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत अच्छा स्पेंड किए। तो इससे अपन को यही प्रूफ होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, तो अपन को ग्रोथ तो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख चुके हैं। एक मैं आपको आखिरी चीज़ एक वो दिखा देता हूँ, इन लोग का प्रोसीजर कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस मेरे को प्रोसेस तो नहीं मिला, बट मेरे को ये चीज़ ज़रूर मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख ही सकते हैं कि इन लोग ने दिया है कि इनका कैसे कैसे सब चल रहा है। ठीक है, तो अपन ये देख सकते हैं एक और चीज़, ये लोग इंडियन ऑयल के साथ एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया 50-50 में, जो है इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिसमें अडानी गैस का 50% है, टोटल मिल के ना, टोटल का भी पब्लिक का भी, इन सब का मिल के अडानी गैस का इसमें 15% है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये डाइवर्सिफाइड चीज़ है, बट अपन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और उनके पास सब LNG टैंकर है, टर्मिनल है, डोमेस्टिक गैस और ONG से, रिलायंस एक्सेट्रा से लेती है, गेल और GSPC से ये लोग पाइपलाइन कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट पाइपलाइन कॉरपोरेशन के साथ ये लोग वो करके बैठे हैं। तो उन लोग के साथ ये लोग वो करके बैठे हैं, तो इनको ये सब मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये लोग यहाँ सब में जाके वो कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, वही चीज़ मैंने आपको बता दी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग गाइस।